अस्सलाम वालेकुम साथियों, नरिश्मा के ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ तौसीक हैदर आपकी खिदमत में हाजिर। नरिश्मा कैंपेन में जिस तरीके से आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं और माओं की सेहत के हवाले से, उनको अच्छी ग़िज़ा देने के हवाले से, ताकि आने वाले बच्चे जो इस मुल्क में पैदा हों वो सेहतमंद पैदा हों, इस सोच को, इस पैगाम को, इस कैंपेन को जिस तरह से आपने ओन किया है, यकीन जानिए मुझे और मेरी टीम को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। ख़ास तौर पे हमारे सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे इस चैनल पे, इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो हम आपको आगाज़ में एक दफ़ा फिर याद दहानी करा दें कि नरिश्मा का फेसबुक पेज आपने लाइक करना है, फॉलो करना है। ख़ास तौर पे हमारे डॉक्टर बहन भाई, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, लेडी हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, सेहत के शोबे से जुड़े, सेहत की हेल्थ की जो मैनेजमेंट साइड है उससे जुड़े हमारे जितने भी पाकिस्तानी बहन भाई, उनको हम ख़ास ये रेकमेंड करेंगे कि आप इस कैंपेन का हिस्सा बने, ताकि हम एक मजबूत तवाना पाकिस्तान को इंश्योर कर सकें। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको किससे मिलवाने जा रहा हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा डॉक्टर नवीद अख्तर से, जो कि हुकूमत पंजाब का जो माँ और बच्चे की सेहत का प्रोग्राम है उसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, और ये सुपरवाइज करते हैं रावलपिंडी और मरी, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स को ये सुपरवाइज करते हैं। इसमें माँ बच्चे की सेहत के हवाले से हुकूमत पंजाब के प्लेटफॉर्म पे जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो डॉक्टर साहब के अंडर आती हैं। डॉक्टर साहब आदाब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नरिश्मा की जानिब से। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि खैर तमाम सूबों के लेवल पे, ख़ास तौर पे अगर हम पंजाब की बात करें तो वो कौन कौन सा किस किस लेवल पे अमला है जो ख़ास तौर पे हामला माओं के लिए और नौज़ायदा बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है? जी थैंक यू वेरी मच। हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में IRMNCH जो माँ और बच्चे की सेहत का प्रोग्राम है, जिसको मैं पिंडी और मरी में डिस्ट्रिक्ट में लुक आफ्टर कर रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास जो है लेडी हेल्थ वर्कर, जो कि आपने देखा होगा घर घर जो है वो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर आती हैं, लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र हैं, हमारे वैक्सीनेटर हैं जो बच्चों को हफाजती टीका जात लगाने के लिए जो है वो वहाँ पे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत अच्छा कैडर है, जिस तरह आपने नरिश माँ की बात की, न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र्स होते हैं जो कि एक एजुकेटेड कैडर है जो जाके कम्युनिटी सेशन करते हैं, स्कूल्स के अंदर टीचर से जो है वो मीटिंग करते हैं। अच्छा। इसके अलावा हमारे जो डॉक्टर्स हैं और हमारी गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो, उनको जो है वो भेजा जाता है कम्युनिटी में, ताकि उनको जो है वो जितने भी लोग हैं डोर टू डोर हम लोगों को ये मैसेज पहुँचाएँ कि जो लोग इस तमाम फैसिलिटी जो माँ के लिए ज़रूरी हैं उसके हमल के दौरान उसको जो है वो हम प्रोवाइड कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि वो क्या फैसिलिटीज़ हैं या वो क्या सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं सेहत के मराकज़ पे, अगर कोई खुद आए या डोर टू डोर जाके, जो हेल्थ फैसिलिटी जिसे आप कहेंगे, उस पर सर्विसेज क्या मिलती हैं? इसमें बड़ा हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो है वो सेक्रेटरी साहब के अंडर एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे बुनियादी मराकज़ सेहत हैं, दई मराकज़ सेहत हैं और तहसील हेडकोार्टर हस्पताल है। तो एक तो हम घरों में जो माँ है उनके घरों में हमारी लेडी हेल्थ वर्कर जो है उनको आगाही पैदा करती है कि वो सेंटर तक पहुँचें, और फिर जब वो सेंटर पे मरीज़ आता है तो ये आप भी इसमें जो है वो सरप्राइज़ होंगे कि इस टाइम जो खून की मकदार का टेस्ट किया जाता है, कि जो कि आपको एक लेबॉरेटरी में जब वो वहाँ पे बिल्कुल 5 मिनट में आपका फ्री ऑफ कास्ट है। अच्छा। आपका जो शुगर का टेस्ट है, और ये हमला ख़वातीन के लिए इसकी कोई फ़ीस नहीं है। किसी भी इवन जो है वो बुनियादी मरकज़ सेहत पे भी जाएंगे तो उनको फ्री सर्विस, हमारी मशीनें वहाँ पे मौजूद हैं। और अगर वो प्रेगनेंसी का टेस्ट है वो फ्री है, उसका पेशाब का जो टेस्ट किया जाता है जो कि हमल में ज़रूरी है वो फ्री है। अल्ट्रासाउंड जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। इसके अलावा जो चेकअप है, उसका जितने भी चेकअप हैं वो बिल्कुल जो है वो फ्री हैं, और उसके मुताबिक जो मेडिसन वगैरह है वो भी बिल्कुल फ्री हैं। अच्छा, और जो न्यूट्रिशन की कमोडिटीज़ होती हैं, मेडिसिन आपने बताया, तो उसमें क्या कोई लेवल है कि किस तरह की मेडिसिन फ्री होंगी और कौन सी फ्री नहीं होंगी, और जो ख़ास तौर पे न्यूट्रिशन से रिलेटेड कमोडिटीज़ हैं वो भी क्या फ्री दी जाती हैं? इसमें जो हमला ख़वातीन के लिए जो ज़रूरी जितनी भी दवाइयाँ हैं वो वहाँ पे पहले उसको चेक किया जाता है कि तमाम मौजूद हों, और फिर ये जो मैंने आपको टेस्ट बताया कि खून की मकदार सबसे ज़रूरी होती है, उसको चेक करके उसके मुताबिक जो आपका लेवल है वो, और जो हमल के दौरान ज़रूरी है जिस तरह फोलिक एसिड है, विटामिन है, ये चीज़ें जो है वो BHU लेवल पे जो है वो उनको प्रोवाइड जो है वो की जाती हैं। अच्छा डॉक्टर नवीद, आजकल मॉडर्न रिसर्च ने साबित किया है कि 9 महीने के हमल के दौरान 8 बार विज़िट
चाहे सब कुछ ठीक भी चल रहा हो, फिर भी 8 विजिट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो और इसके लिए बहुत ज़्यादा बात की जाती है काउंसलिंग की, कि उनसे बात की जाए, उनको आगाही दी जाए। तो आप मुझे बताएं, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड ये चीज़ें हो रही हैं, ख़ास तौर पे वो माएँ जो दूध पिला रही हैं या जो हमल के वक्त से गुजर रही हैं, उनको ये समझाना बुझाना, काउंसलिंग की फैसिलिटी है? और ये एक तो ये है कि ये बिल्कुल 100% हो रही हैं, और आजकल इसका जो तमाम रिकॉर्ड है वो हमारा जो EMR रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, एक एक विज़िट जो वो लेडीज़, जिस तरह आपने कहा 8 विज़िट हैं या 4 विज़िट है, वो उसके अंदर उसकी डिटेल एंटर होंगी। अगर हम चाहें तो उसका पिछला रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। अच्छा। और ये विज़िट इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि माँ को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, बच्चे को जो उसने दूध पिलाने बाद में, यानी कि जो पहले 1000 दिन होते हैं जो हम कहते हैं बच्चे के, उस पे एक एक पॉइंट हम जो है उसको क्लियर कर सकें और वो उसको फ़ायदा उठा के, ताकि माँ और बच्चे की सेहत दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी। सो ये आपने जो कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई जान के कि वो पूरा कंप्यूटराइज्ड डिजिटल वो डाटा है। तो उसमें अगर ये एंटर किया जाए तो ये भी सारी डिटेल आ जाएगी कि इसके पहले कितने बच्चे हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन पहले हुई थी, यानी वो पूरा केस की डिटेल भी आएगी? ये उसकी इवन पूरी डिटेल आ जाएगी, और ये भी आ जाएगी कि उसने पहले किस सेंटर पे चेक करवाया। अच्छा, गुड। और उसके ये जो बेसिक टेस्ट हमने बात की, बुनियादी, उसकी खून की मकदार कितनी थी, अल्ट्रासाउंड हुआ कि नहीं हुआ, इवन फैमिली प्लानिंग सर्विसेज अगर कोई यूज़, वैसे उसको हम प्राइवेसी में रखते हैं, तो वो भी डाटा हमारे पास जो है वो अवेलेबल होता है। और ये पूरे पंजाब में, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरे पंजाब में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा आपके जो सेहत के शोबे से जुड़े हमारे जितने भी बहन भाई हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, तो वो सामने कैमरा भी मौजूद है, हाथ कंगन को आरसी का, ज़रा उनसे डायरेक्ट आप कुछ बात करें और उनको आप आज क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो आपकी फ्रेटर्निटी, आपकी बरादरी के लोग? मेरी तमाम जो हमारे कोलीग्स, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, क्योंकि माँ और बच्चे की सेहत जो है वो सबसे ज़रूरी है, और अगर हम सेहतमंद कौम चाहते हैं तो इसके ऊपर हमारा जो है वो बड़ा क्लियर स्टांस है। तो आप तमाम से ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट का एक बड़ा स्ट्रांग नेटवर्क है, जो हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, कि लोगों को गवर्नमेंट की ये जो जितनी फैसिलिटीज़ मैंने बताई हैं कि उनको सर्विसेज फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगी। आजकल महंगाई के दौर में वहाँ पे अगर लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हों, और गवर्नमेंट में एक अकाउंटेबिलिटी होती है और एक मॉनिटरिंग का जो है वो प्रॉपर सिस्टम मौजूद होता है, जिस तरह हम उसको एक एक चीज़ को स्टेरिलाइजेशन से लेके एक एक चीज़ को जो है वो हम चेक कर रहे होते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट में आएँ और लोगों को हम इस मुश्किल वक्त में भी और उनकी सेहत के हवाले से अच्छा जो है वो मशवरा दे सकें। ये भी मेरी अपने जो जितने कुलीग्स हैं, ये रिक्वेस्ट होगी कि मरीज़ हमारे लिए एक मेहमान की हैसियत होता है, और जब वो आपके पास किसी भी अस्पताल में आता है और वो मजबूरी से ही आता है, तो उसके साथ जो आधा मरीज़ जो है वो आपसे बात करके ठीक हो जाता है। तो इसी बात को तमाम डॉक्टर साहबान, नर्सेज, हमारी जो LHVs हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मरीज़ वहाँ से जो है वो बिल्कुल सेहतमंद और उसको अच्छे तरीके से जो है वो मशवरा दें, ताकि उसके जहन में कोई ऐसी बात ना आए कि जो उसके लिए बाद में जो है वो प्रॉब्लम बने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मैटरनल न्यूट्रिशन की कैंपेन है नरिश्मा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और आपके ख्याल में कि इस तरह की मीडिया को जोड़ के इस तरह की कैंपेन्स करना आप लोगों के काम में कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? ये तो आपको पता है कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आजकल कोई भी प्रोग्राम विदाउट मीडिया जो है वो मैं तो कहूँगा पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो हमारे हर प्रोग्राम में मीडिया का हमेशा पॉजिटिव रोल रहा। अगर मैं पिंडी के बारे में बात करूँ तो हमें हमेशा एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव रोल मिला। तो ये जो कंपेन्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा इतना बड़ा ज़िला है, लोग काम कर रहे होते हैं, तो कोई मिसिंग चीज़ के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से जब कंपेन होती है तो उसमें हम वो भी गैप्स दूर कर लेते हैं जो कि कहीं स्टाफ HR की वजह से जो है वो ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये कंपेन्स हर क्वार्टर में कम से कम जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि हम जो है वो माँ और बच्चे और तमाम फैमिलीज़ तक, जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, उन तक हम अपना मैसेज जो है वो माँ की सेहत के हवाले से पहुँचा सकें। डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथियों, आज के एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमेशा की तरह नरिश्मा का पैगाम कुछ मौसीकी की सूरत में, जो हमारा तराना है, हमारा जिंगल है नरिश्मा का, वो सुनिए। और नरिश्मा का फेसबुक पेज आप ज़रूर जाके फॉलो कीजिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने पूरी डिटेल में हमें बताया कि हुकूमत पंजाब की हेल्थ फैसिलिटीज़ पे किस किस तरह की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे सूबों के हवाले से डिटेल्स हमारे फेसबुक पेज पे मौजूद हैं। डॉक्टर्स और गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट
न्यूट्रिशनिस्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त रहनुमाई मौजूद है, और स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, आप हमारा पेज ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको उसमें बहुत सी अच्छी लेटेस्ट रिसर्च की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो जनाब, मैं अपने कंट्रोल पैनल से कहूँगा ज़रा नरिश्मा का तराना तो प्ले करें। जिंदगी की है जमानत, माओ के दम से ही दम है। माँ हो सारी तवाना, इनका हक है, हमारा अज़्म है। जिंदगी की है जमानत, माओ के दम से और ग़िज़ा की सबसे पहले बात करें हम। अच्छा सेहत बख्श खाना, हल्की वर्जिश, नींद जरूरी हो, कमी जो खून की तो ज्यादा खाने से हो पूरी। माओ को हक लेना होगा यूं ही बेहतर कल पाने का। जब सेहतमंद माँ